हो रहा है, पहले जल्दी से पैकेज में आ जाओ। जेई मेन में अगर कहीं कुछ डाउट फंस रहा हो जल्दी बताओ। तो थोड़े सही दिए तो पहले जेई मेन वाले में आओ। कितने दिए थे? 60 to 71? यस सर। यार लोग कम है। 60 to 71 जल्दी बताओ बेटा, ज्यादा थे भी नहीं, ऐसा नहीं कि सर टाइम कम मिला। यही है ना भाई। नलिन किए कि नहीं? ना किए हो तो भी बता दो, जैसा भी हो बताओ। बेटा आज नलिन का माइक खराब है क्या? कर लिए सर, कर लिए। कर लिए, चलो बहुत आवाज आ बढ़िया रही है? बेटा। हाँ बेटा अब आ रही, अब आई। लोग कम है काफी। हर्षवर्धन आवाज बेटा ये कह रहे थे, ये एक तो ये वाले तो हो गए थे डिस्कस, जहाँ तक मुझे याद है। ये वाले भी बता देना। मनन कुछ कह रहा था पांचवा सर, बट उसके बाद फिर नहीं हुआ था ये वाले में। ये वाले अरे यार ऐसे आओगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा नहीं सर, इसमें आपने बता दिए थे डाउट दो मेरे दो वाले कर। जितने थे। अच्छा आपके बता दिए तो भाई। अरे यार ये क्या हो रहा है, बार बार चला जा रहा है। देखो इसीलिए कनेक्शन जाता है फिर। बस सारी मेहनत आपके लिए हो रही है। कौन सा था भाई? ये एडिशनल सवाल जरूर करें रिद्धि सिद्धि। ये अलग हट के दे रहे हैं, ये वाले हो गए थे सारे। ये सारे बता दिए थे। कल की तुम लोगों ने वो चेक करी जो हमने सोल्यूशन बना बना के डाले हैं इतनी मेहनत से? वो चेक किए तुमने? यस सर, किए थे। हाँ ये बेटा सारे हो गए थे ना भाई। ये वाला अच्छा सवाल है, हो गया था ना 1। ये वाला ध्यान देना। इसमें कौन सा और डाउट बचा हो था? गया था। बेटा ये बता दिया था, ये बता दिया था। इस वाले में साइन कॉस में ब्रेक करके लगा देना किंग्स। सर इसमें सर कौन सा इसमें कौन सा बता दे मनन, बताओ जल्दी। सर पैकेज फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला ठीक है। पैकेज डिस्कशन के बाद इसमें साइन कॉस में बदल के किंग्स लगा देना। इसमें ये ले लेना और जैसे सिखाया वैसे चलना, ऊपर वाले तक जाना। ना हुआ हो तो प्लीज बता दें बेटा, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। आप यू हैव टू टेल कि नहीं हुआ। ना हो तो अलग से बता दें। वन हो गया था ना हर्षवर्धन? हाँ सर। क्या आंसर है? सर 1 हो गई। 1 का आंसर क्या है कुछ? अरे वाह। सर 1 का आंसर हाँ 4020। सही है। हाँ? 4020। सही है, वेरी गुड। बढ़िया लगा मुझे बेटा, ठीक सवाल है। 13 20 20 में कराया, देखिए खूब आ रहे हैं IT में। पहले शुरू करते जल्दी से बेटा, टाइम है एक क्लास और भी। 60 से 71 वाले पहले जल्दी से निपटाओ। ये वाले बता देंगे, पहले 60 से 71 वाले निपटाओ और इसके बाद एक्सरसाइज 4 5 वाले निपटाओ। फिर उसके बाद थ्योरी कराएंगे। आज की जो बाद वाली क्लास है उसमें DI एज लिमिट ऑफ सम आएगा। 60 से 71 बताओ जल्दी से, डू नॉट हेजिटेट। जिसके भी हो प्लीज बता दे भाई, बोलें जरूर। 60 से 71 कोई है? देखो कोई नहीं बोल रहा, सब बिल्कुल शांत है। हाँ चलो 71 तो आ ही गया। 71 बता देंगे। 71 तो हर्षवर्धन ने बोल दिया हो तो बता, उसके पहले कोई है? करे सर वरे हो कि नहीं? 71। 17 बता देंगे, 2 मिनट का है। अभी बता रहे तुरंत पहले बताओ। और कोई है? 60 के बाद कोई नहीं, सीधे 71। और सब कर लिए हो? बेटा आसान है। रिडक्शन की प्रैक्टिस तो मैंने बहुत ज्यादा III में भी कराई है। 62 हो गया होगा। 60 में लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी है। बोलो।
आयुष सारे हो गए? यस सर 71 भी बढ़िया। हो ही गया सर। आप बता दीजिए, मैंने मेथड से चेक करना है। 71 तो मैं बता ही रहा हूँ बेटा। 69। अच्छा, विशाल मिश्रा का 69। अरे यार 69 कैसे? बोलो। आवाज आ रही है इसे तो? यस सर, तो बीच में कट गई थी सर। हाँ 69 कैसे किए हो? सर 69 में सर -3 से 5 एफ ऑफ मॉड एक्स डी एक्स इंटीग्रल था, तो सर मैंने उसको 2 टाइम्स 0 से 3 एफ एक्स डी एक्स प्लस 3 से 5 एफ एक्स डी एक्स में ब्रेक कर दिया है। अरे भाई यही ज्यादा बढ़िया अप्रोच है भाई, यही सबने किया है क्या? चाहो तो अलग अलग में भी हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, बट बेटर अप्रोच ये है बेटा। कोई अगर वैसे इसे हम ये करो तो ये ज्यादा बेटर। ये लिखा है -3 से 5। हाँ यही करना है, मतलब अलग अलग में भी हो जाएगा, बट बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है। एक मिनट। कुछ लोगों के कनेक्शन ही नहीं ऑन। -3 से 5 क्या? -3 से 5 दिया है फॉर। ये हमेशा इवन फंक्शन होगा कि नहीं? क्यों आयुष? ये सर होगा। इसको क्या लिख दें? तो 2 इसको क्या टाइम्स 0 से 3 ये एफ लिख एक्स दें डी। भाई? -3 से 3। भाई ऐसे बहुत दिक्कत हो रही, मैं ऑलरेडी लेट शुरू किया हूँ। तनिष्क और बच्चों का भी नुकसान होता है बेटा। तनिष्क कितना लेट आ रहे हो? आयुष यादव इतना लेट आ रहे हो भाई, क्या बात है? तनिष जायसवाल ऐसा मत करो, डाउट पूछो। मास तो बहुत ज्यादा। ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स 0 से 3 एफ ऑफ मॉड एक्स। ऐसे ही करना, रिद्धि सिद्धि ऐसे ही किया है ना? हर्षवर्धन क्यों नहीं हुआ यार, बताओ यार क्यों नहीं हुआ? 71 क्यों नहीं? 71 क्यों नहीं हुआ भाई बताओ? विशाल समझ रहे हो ना तुम क्या कहा जा रहा है? -3 से 3 एफ ऑफ मॉड एक्स। बेटा ये हमेशा एक इवन फंक्शन होता है, फंक्शन टॉपिक में बताया भी गया है ना? और 3 से 5, 3 से 5, इसको चाहो तो एफ ऑफ एक्स ही लिख दो। नलिन तुमसे 71 हुआ क्या? ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से 3। अच्छा एक मिनट। और एडिशनल वाले बेटा कोई ऐसा नहीं क्लास के बाउंडेशन की, जब क्लास हो तभी पूछो, हमने तो फैसिलिटी दे रखी है। अब बेटा ये तो आसान है, इसको क्या करोगे? 3 से 4 और 4 से 5, इसका फॉर्मूला वो दे रखा है, दे रखा है कि नहीं? यस सर। 0 से 1 में करोगे तो कितना आएगा? 0 स्क्वायर बाई 2। 0 ये आएगा 1 स्क्वायर बाई 2। और ये कितना आएगा? 2 स्क्वायर बाई 2। ये वाला कितना आएगा? बेटा उसका फॉर्मूला विशाल दे रखा है, देखो सवाल में। 3 स्क्वायर बाई 2 9/2 प्लस ये आएगा 4 प्लस 8 स्क्वायर आएगा। बाई। कितना आएगा? ये टोटल आ रहा है, यही आ रहा है ना? यस सर 35/2 है। ये बता रहे भाई ये 35/2 आ रहा है। हो गया समझ में? बाकी तो सब काफी आसान थे यार, उससे बढ़िया हमने करा है। 71 हुआ क्या बेटा? एक बात तुम लोग को बड़ी अच्छे से बताई गई थी यार। हाँ ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी थी बेटा, हर्षवर्धन समझ रहे हो? ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है, इसको ऑब्जेक्टिव बना के डाला है सर। क्या प्रॉपर्टी? मतलब प्रॉपर्टी नहीं, मतलब सॉरी गलत बोल गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इट इज ए पीरियोडिक विद पीरियड टी। हर्षवर्धन रिपीट करो, मैंने क्या बोला? Prove that it is a periodic function with period t. पीरियोडिक विद पीरियड टी।
तो देखो फाइव एक्स दिया हुआ है, आई समझ आ रही है? Yes, sir. फाइव एक्स दिया हुआ है, A से X ए से एक्स, ए FTD. से एक्स दिया हुआ है, अलग अलग तरह से बुक्स में दिया हुआ, उसकी कोई जरूरत नहीं। फाइव टी डी टी देखना जरा ध्यान से, मतलब माई टाइम इट वाज एक्चुअली सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी 2-3 कराएंगे इस तरह के। फाइव ऑफ एक्स प्लस टी, ये कितना बनेगा बोलो जरा? A से x plus t A से X plus. ए से एक्स प्लस टी बनेगा, ये बनेगा एफ ऑफ टी डी टी। बोलो यस है या नो? भाई ऐसे Yes. तो बहुत मुश्किल है क्लास करना, इसे तो असंभव है। कितना भी स्कूल रहा हो क्या हो, तो फिर हमने तो बोला है। अब इसको क्या लिख लें हर्षवर्धन? ए से एक्स ft एफ टी डी टी। अब तुम लोग को कंटाप पढ़ने वाला है इस जगह पे। एक्स से एक्स प्लस टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कितनी साइकिल आने वाली हैं? कितनी साइकिल आई बोलो बेटा? ये कभी नहीं कहा होगा, याद रखना, है ना। अगर एक साइकिल पूरी आ रही बेटा, जैसे पहले कल वाली बात भी बता दूंगा, जहाँ पे खत्म किया था, कितनी साइकिल आ रही है इसमें बोलो? एक सेकंड। ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा कि नहीं होगा? अरे भाई Yes, पढ़ाया है कि नहीं? याद करो, बताया है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसमें साइकिल कितनी है? 1 साइकिल। अरे हर्षवर्धन यस और नो? ये तो Yes. दिया है ना, ये लिख लें क्या? 0 से x एफ टी डी टी। बोलो क्या इसको बेटा चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 0 से टी एफ टी डी टी। हर्षवर्धन यस है कि नो? Yes sir, लिख सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? -ty2 से ty2 एफ टी डी टी। दोनों सही है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ Yes, sir. एरिया बाउंडेड बाई, जैसे मान लो एक साइकिल का एरिया हमेशा सेम रहेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ऐसे ये है ना, जैसे ये एक साइकिल है, एरिया बाउंडेड मतलब नेट एरिया डी की बात कर रहा हूँ बेटा। अब अगर तुम यहाँ से ले लो और कितनी डिस्टेंस चलो, कितनी डिस्टेंस चलो बोलो? ये डिस्टेंस कितनी है? 2 पाई है Yes. बेटा, 2 पाई है ना। मतलब ये और ये, बोलो ये भी डिस्टेंस 2 पाई है, तो क्या सेम रहेगा क्या? ये भाई सेम रहेगा क्या? ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? सर इतना हट रहा है बेटा, नलिनी बात समझ में आ रही? इतना एरिया तो इंक्लूडेड नहीं है। Yes sir. देखो इधर इतना इंक्लूड है। है, बट साइकिल दोनों में कितनी है? साइकिल दोनों में एक ही है। कितनी है? 1 साइकिल। भाई समझ रहे बात में क्या बोल रहा हूँ? मनन समझ रहे हैं ना? हाँ सर, यस सर। है ना। फिर कल वाले क्वेश्चन में आ रहे, कल वाले कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दिस इज सेम एज -ty2 से ty2 एफ टी डी टी। अब एक बात बताओ, एफ टी कैसा दिया हुआ है हर्षवर्धन? और और दिया है तो 0 हो जाए। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 0। और ये किसके बराबर हो जाएगा बोलो? फाइव ऑफ एक्स। अरे यस है नो? Yes, Yes, sir. Yes sir. तो फाइव ऑफ एक्स प्लस टी किसके बराबर हो जाएगा बोलो? फाइव ऑफ X के बराबर। एक्स के। बट कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज करो जल्दी जल्दी, प्रॉपर्टी क्या बताई थी? 0 से एन टी एन टाइम्स N Zero टाइम से 0 से T, T। है ना। कहीं कोई कंफ्यूजन ना। मैंने हाफ साइकिल या किसी और डिस्टेंस की बात नहीं करी है। जैसे यही पे बता दूं, जैसे कल मैंने एक सवाल दिया था ना, याद करो, कल एक सवाल दिया गया था ना आपको, आखिरी में कंसेप्चुअल सवाल एक दिया गया था ना, P बेटा माइनस याद Q आ रहा है कि नहीं? सर आपने दिया था याद आ रहा? ट्रू और क्या फॉल्स दिया था वाला। मैंने? ए से बी, ए से बी। अब देखो किसी चीज का कोई कंफ्यूजन मत रखो।
दो साइकिल का एरिया कहीं भी लिया जाए सेम होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा या नहीं होगा? हर्षवर्धन होगा सर, होगा सर। होगा। तीन साइकिल का एरिया होगा। अब देखो जैसे बेटा जरूरी चीज है, इसीलिए बार बार रुक रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जो तुमने किया था, यहाँ पे कंप्लीट कितनी साइकिल आई बोलो? n माइनस m। M इस n माइनस m साइकिल आई, याद आ रहा है रिद्धि सिद्धि? याद आ रहा है? n माइनस m साइकिल आई। बेटा यहाँ पे कितनी साइकिल आई? यहाँ पे कितनी साइकिल आई? एक साइकिल आई t। यहाँ पे कितनी साइकिल आई? यहाँ पे कितनी साइकिल आई? a से a प्लस एन टी, a से a प्लस एन टी, N cycles. n साइकिल्स आई है ना। इसी में एक जो कराया बेटा कल डिस्कशन के बाद कराया था कंटिन्यूएशन में, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना रखें। ये देखो अब इसमें क्या हुआ, a प्लस एन टी से b प्लस एन टी, तो एक्चुअली a से b क्यों बेटा? एक्चुअली एन टी वाली पोजीशन अगर ऐसे समझ रहा होता तो एन टी वाली पोजीशन वही है जो स्टार्टिंग पोजीशन है। आप बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, एंटी sir. वाली पोजीशन वही है भाई। वो टी साइकिल कितनी साइकिल वो कंप्लीट कर चुका है? अगर मैं ऐसे ऐसे लिखी तो कितनी साइकिल कंप्लीट कर चुका है? एंटी साइकिल तक आ गया। इसके बाद एरिया कहाँ से कहाँ तक काउंट हो रहा है? ए से बी तक का। ए प्लस, हाँ वो ए प्लस एन टी से कहाँ तक जा रहा है? बी प्लस एन टी तक जा रहा है। कहीं कोई जरा सा भी कंफ्यूजन ना होना चाहिए। कल क्या दिया था? ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू पी से क्यू एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ था? एक बात, एक कंडीशन आपको दी हुई थी। बोलो क्या कंडीशन दी हुई थी? बी माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी थी? सेम थी। पर टी से ज्यादा। इसको और टफ बनाने के लिए मैंने इसको टी से ज्यादा दे दिया। बताओ इसका आंसर क्या है? बता दिया था कल। बताओ क्या सही है गलत है? ये सही है कि गलत है? बोलो बोले यार, सही है कि गलत? गलत है सर। गलत है क्यों? सर वो मैंने ग्राफ में एग्जांपल लेके देखा था। नलिन तुम नहीं बोले यार। रोहित बताओ सही है कि गलत है? देखो आवाज नहीं निकल रही यार तुम लोगों को। देखो ये 2 पाई साइन एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 पाई वाई बराबर साइन एक्स है। किससे पीरियोडिक है आयुष? नलिन भाई बोलो, 2 by मनन बोलो। 2 वाई से पीरियोडिक है। ये डिस्टेंस मान लो तो अल्फा ले लो, तो ये वाला पाई कितना होगा? पॉइंट बोलो। 4 पाई प्लस अल्फा। ये ले लो 6 पाई। ये ले लो कितना? 8 पाई। ये डिस्टेंस अल्फा ले लो, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा बोलो? बेटा सब अच्छे से बताऊंगा। 6 पाई माइनस अल्फा, ये दूरी अल्फा ली है। समझ रही ना रिद्धि सिद्धि? अब बताओ बेटा एरिया की मतलब एरिया या डी आई, ये आएगा, अभी लिख दूंगा, ये आएगा। क्यों मनन? ये आएगा और ये और Yes, sir. इंक्लूड हो जाए, ये और इंक्लूड हो जाएगा। सर अच्छे से बताओ क्या कह रहे हो? ये क्या है? 2 पाई से कहाँ तक गया? 4 pi कहाँ तक plus गया? 4 alpha. pi plus alpha तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्ड हुई? बोलो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई? 2 pi 2 pi plus alpha. और ये सर ये कौन सी डिस्टेंस अल्फा बता? ये वाली दूरी अल्फा बताई बेटा, ये वाली दूरी अल्फा। तो ये बताओ जरा, ये 6 पाई से 8 पाई, ये तो बेटा बराबर रहा। क्यों बराबर रहा कि नहीं? ये Yes, sir. दूरी, ये कितना है? साइन एक्स डी एक्स। ये कितना आएगा बोलो? ये कितना आएगा बोलो? 6 पाई 6 माइनस pi अल्फा से minus 8 pi 8 pi. कौन ज्यादा है कौन कम है? बेटा इतना तुम्हें पढ़ा चुके हैं, बताओ कौन ज्यादा है कौन कम है? दिख रहा है? सर वो पहला 4 वाला pi जो- plus हाँ? पहले वाला देखो, से ज्यादा 2 pi plus alpha वाला ज्यादा है. दोनों में डिस्टेंस सेम है ना?
दोनों में बेटा ये Yes, डिस्टेंस अल्फा माना है, दोनों में डिस्टेंस सेम है ना, समझ बात आई कि नहीं? ये भी डिस्टेंस कितनी है? Yes, sir. ये भी 2 डिस्टेंस pi कितनी plus है? alpha. बोलो डिस्टेंस 2 पाई प्लस 2 pi plus alpha. भाई रिद्धि सिद्धि बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? आई है ना? बट ये गलती नहीं करना, जैसे मान लो मैं ले लूं 2 पाई से 4 पाई, कितनी साइकिल आई? कितनी साइकिल आई बताओ? एक साइकिल आई क्या? ये और ये हाँ 1। अब बताओ क्या ये और ये बराबर हो? क्या ये और ये बराबर होगा? बोलो बेटा, पहला वाला क्लियर है सबको? आयुष पहला वाला क्लियर है? Yes, sir, clear. है ना? और इस वाले में सर क्या हुआ? इस वाले में कितना हुआ? कितनी साइकिल आई हर्षवर्धन? दोनों में सर एक-एक. सर 2 एक साइकिल है। एक साइकिल आई तो 6 पाई माइनस अल्फा। तो बेटा यहाँ इंटीग्रेट भी कितना कर रहे हो बताओ? इतना यहीं तक कर रहे हो ना इंटीग्रेट, तो नेट 0 रहेगा ना भाई? नेट 0 रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे समझ बात आई कि नहीं? Yes, sir. अरे भाई ये वाला तो ये हटा भी तो रहे हो, इतना माइनस ऐड हुआ। Yes. हर्षवर्धन समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो भाई? हर्षवर्धन यस सर। भाई ये क्लियर है या नहीं? नलिनी ये क्लियर, रोहित क्लियर है ये वाली बात? यस हाँ सर। अभिषेक रावत आ जाए यार। भाई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं? तो ये स्टेटमेंट कैसा है बताओ? ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स। इनफैक्ट अगर ये वैल्यू बेटा, ये वैल्यू अगर मान लो p आएगी तो ये वैल्यू कितनी आएगी? ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ये वैल्यू कितनी Minus आएगी? p. माइनस पी। एरिया कितना होगा? एरिया दोनों का सेम होगा क्या? हाँ एरिया, अरे एरिया सेम होगा भाई, Same होगा. बट डी की वैल्यू, Minus sign से डी differ की करेगा. वैल्यू, हाँ भाई समझ बात आई क्या नलिन? यस सर। जो पहले के लेक्चर छूट गए हैं, इसलिए किसी चीज का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और मैंने स्पेशल प्रॉपर्टी बताई थी जो बुक्स में नहीं है, ये वाली याद रहेगी क्या? a से m प्लस a से mt से कहाँ तक? B b plus से NT तक. b से B nt। plus NT. इसका प्रूफ भी बताया था, समझ में आया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना? हाँ चलो एक्सरसाइज, चलो समझ एक्सरसाइज 5 पे आ जाओ जरा। एक्सरसाइज 5 में कोई डाउट है? एक्सरसाइज 5 पे आओ। एक्सरसाइज 5 पे आओ पहले भाई। और कोई डाउट तो नहीं था? और कोई डाउट तो नहीं है उसमें? 60 से 71 में और कोई डाउट तो नहीं है? एक्सरसाइज 5 में भाई पूछोगे नहीं तो कैसे? ना कियो तो जो टफ लगे वही पूछ लो यार। Sir, 7th वाला. एक्सरसाइज 5 में आई से नहीं डाउट? Sir, 7th. 7th वाला, 7th में कोई दिक्कत है क्या? और बेटा 6 तो करा दिया था। 7th वाले में क्या कह रहा है? नलिन हो गया था क्या? Yes, sir, करवा दिया. ये 0 से a कितना लिखा हुआ है? fx gx और क्या लिखा हुआ है बोलो? hx dx. hx dx, यही लिखा हुआ है ना? तो इसमें किंग्स लगा दो। हर्षवर्धन ये वाला हो गया सर? हाँ कैसे सर, हो आइडिया गया। आया किंग्स? कैसे आइडिया सर किंग्स लगा दें? बेटा देखो उन्होंने उसके रिलेशन भी दे रखे हैं। आयुष f ऑफ a माइनस एक्स आ जाएगा, और क्या आ जाएगा?
जी ऑफ ए माइनस एक्स आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, एच ऑफ ए माइनस एक्स आ जाएगा। यूजिंग किंग ये आ जाएगा क्या, यस सर। किंग्स लगा देंगे तो रोहित ये आ जाएगा भाई, देख लो। अब इसकी जो वैल्यू दे रखी है बताओ क्या क्या लिख दें यार, बेटा आप कर लोगे तुम। 0 से ए, ये कितना लिख दें यहाँ पे, यहाँ पे लिख दीजिए माइनस माइनस एफ एक्स, यहाँ पे क्या लिख दें, जी जी एक्स, और इसके बाद एच ऑफ ए माइनस एक्स में क्या लिख दें बेटा बताओ, कुछ दिया होगा वो लिख के लिख दें। तो 3hx माइनस 5/4। ये क्यों नहीं हुआ भाई, होना चाहिए था ना, 3hx माइनस 5/4 ये लिख दें, इनटू क्या लिख दें, dx लिख दें। ये गिवन है क्वेश्चन में, मैं थोड़ी लिख रहा हूँ, तो क्वेश्चन में गिवन है। तो इससे क्या आ जाएगा बेटा, अलग अलग करो जरा, इसको अलग अलग करो तो कितना आ जाएगा, -3/4 आई आ जाएगा, क्यों हर्षवर्धन, Yes, sir. Plus 5/4, 0 से a प्लस gx fx. 5/4 0 से ए, कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। अब रट्टा किसी चीज का मत मारो, इसमें लग जाएगी P7, क्योंकि जब आप 2a की जगह ए लिखा है, a माइनस एक्स लगाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, अगर P7 लगाए तो यहाँ कितना आ जाएगा, बोलो बेटा, ये आ जाएगा माइनस एफ एक्स और जी ऑफ एक्स। नहीं समझे बात तो पूरा करके दिखाऊं, नो आयुष सर, पूरा करके दिखाऊं। नो सर। आई बराबर कितना, एक सेकंड बेटा, किसी को कोई वो ना रहे, 0 से P7 लगा रहा हूँ। अरे 2a तो एक कांस्टेंट है यार, कोई कसम थोड़ी ना है कि तुम्हें 2a ही लिखा हो। नलिन तो यार आवाज नहीं आ रही यार, तो ग्रुप पे रिस्पॉन्ड करो। नेटवर्क थोड़ा वीक है अभी शायद से। कोई बात नहीं, सवाल अपने सारे क्लियर करो। 0 से a, तो जब तुम लगाओगे 2a माइनस एक्स, यहाँ कितना लिख दोगे, माइनस एफ एक्स, यहाँ कितना लिख दोगे, जी ऑफ एक्स, यहाँ कितना लिख दोगे, डी एक्स, तो फिर से आई आ गया, तो 2i बराबर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे P7 लगी, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, ये पूरी ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, अरे बोलो, 0 की। ये कितना था, आई, तो कितना आ जाएगा ये बेटा, इसको इधर ले जाओ, 0 आ आई जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और कोई बताओ एक्सरसाइज भाई, एक्सरसाइज 5 में और कोई है क्या, एक्सरसाइज 5 में और कोई है क्या, प्लीज बोलें बेटा। एक्सरसाइज 5 में अंचित सवाल करो, लगना पड़ेगा, रात दिन पढ़ो, अब इस समय बचे ही कितना टाइम है। और कोई है भाई, कोई तो नहीं, सर हो गए। रिद्धि सिद्धि हो गया, आदित्य गुप्ता, चलो बेटा बोला तो बोला करो यार आदित्य, तुम्हारी आवाज बस सही। चलो एक्सरसाइज 6 में आ जाओ, सारे सवाल बढ़िया है बेटा, रिडक्शन खूब करा है मैंने आई में, और क्विज के भी पहले 2 सवाल रिडक्शन ही थे, मतलब उसी तरह के थे। एक्सरसाइज 6 पे आ जाओ, एक्सरसाइज 6, उसके बाद हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज 6 में बेटा कोई सब होगा, पहला वाला हुआ क्या, किए ही नहीं, हम तो जानते हैं ना, बात ये असल में 6 किए या नहीं, ना कियो तो कोई बात नहीं, मैं अगले क्लास में करा के अभी पढ़ा सकता हूँ। भाई पूछो, मैं एक्स्ट्रा क्लास इसीलिए रख रहा हूँ कि आप लोग पूछें। मनन बोलो बेटा। सर मेरा 5th है, 5th है, नहीं 4th 5th नहीं 4th। 4 वाले सवाल में क्या कह रहा है, 4 वाला सवाल सब्जेक्टिव सवाल, मेरे टाइम पर रिद्धि सिद्धि की नहीं है तुमने, मैं लग रहा है। देखो वो कह रहा है क्या, ये सर एक्सरसाइज 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्या प्रूफ करना है बेटा, क्या प्रूफ करना है, UN+2 प्लस UN, अरे तो पास ले आओ और इसके सवाल करा देते हैं। UN बराबर 2 टाइम्स UN+1, यही तो करना है, क्यों क्यों हर्षवर्धन, यही तो करना है। हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो देखो थोड़ा चालाकी कर ले, ध्यान से समझे, थोड़ी चालाकी कर ले, इतनी चालाकी कोई बहुत बड़ी वाली नहीं कर रहा है, ऐसे लिख ले,
ये तो प्रूव करना कि एपी में है, यही तो दिखाना कि एपी में है। यस सर। ये Yes. ऐसे है भाई, इतना तो किया ही जा सकता है रिद्धि सिद्धि। नहीं भी करके आओ तो बेटा इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई हाँ ये थोड़ा समझ में आता है। तो अगर इतना समझ में आता है हर्षवर्धन, तो तुम बिना किसी उसके जरा मुझे UN+2 माइनस UN+1 की वैल्यू बताओ। बिल्कुल बताई जा सकती। सर कैसे बता दें? 0 से पाई, देखो आपके सामने लिख रहा हूँ, 0 से पाई, डिनोमिनेटर वही रहेगा 1 माइनस कॉस एक्स। जहां पे ना समझ में आए बता देना, मैं रुक जाऊंगा। ये कितना आएगा? ये आएगा कॉस ऑफ, मैंने ऐसा कोई भी बड़ी कठिन चीज नहीं लिख दी, आप लोग आराम से देख लें। ये आएगा क्या हर्षवर्धन? देख लो भाई ये आएगा कि नहीं आएगा, देख लो, मैं रुका हुआ हूँ। ये सब्जेक्टिव Yes, sir. सवाल है, मेरे टाइम पे ऐसे एडवांस में आया करते थे। देख लो भाई, जिसको ना समझ में आया मैं रुका हुआ हूँ आराम से, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस सर। देख लो आराम से मैं रुका हुआ हूँ। अब क्या करेंगे हर्षवर्धन? बेटा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे तो कितना बन जाएगा बोलो? 2 साइन ऑफ, बोलो 2 साइन ऑफ कार्तिक X. शर्मा दिस प्लस दिस बाई 2, तो कितना आएगा बोलो? 2n+3 2n plus by 3 by 2n+3/2। अच्छा 2n+3/2 इंटू एक्स आएगा। और ये बेटा कॉस ऑफ डी माइनस सी बाई करेंगे तो साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा हर्षवर्धन, Yes, आ sir. जाएगा। ये आ जाएगा नीचे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बन जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? कहीं भी जो चीज कैंसिल कर रहे हो, जीरो नहीं, 0 से पाई में एक्स बाई 2, 0 से पाई बाई 2 जाएगा, और साइन एक्स बाई 2 इज नॉट जीरो इन दैट। क्या बोलो, ये बात समझ में आई है क्या? रिद्धि सिद्धि ये बात समझ में आई है? भाई लोग हैं अटेंडेंस कराने के लिए, कुछ आए तो नहीं है अभी। अंचित ये बात समझ में आई है? सर ने क्या लिखा है? UN+2 की वैल्यू रखी है। हर्षवर्धन क्लियर है क्या? Clear है। हाँ, तो अगले वाले के लिए मेहनत नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि तुम एक कर चुके हो। अब बताएं कितने ज्ञानी पुरुष जान जाएंगे अपने आप? मनन, हाँ देखते चलो बेटा। यस सर। नहीं कर पा रहे हो, टाइम कम है, तो एटलीस्ट अच्छे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ही जितने लोग भाई, अब देखो तुम्हारे साथ वाले अच्छे बच्चे सब कर भी ले रहे हैं। अच्छा, अगर तुम लोग ज्ञानी पुरुष हो तो बताओ हम यहाँ क्या लिखें बिना कैलकुलेशन के? बताओ यहाँ क्या लिखें? 0 से पाई sin 2n+1। अगर आप लोग समझे तो बताओ, ये हमने बिना उसके लिखा और आप करेंगे आपको पूरे नंबर मिले दिए जाएंगे। बेटा अब कम आते, मेरे टाइम पे सब्जेक्टिव सवाल इस तरह का आया करते थे। सर ये कैसे आपने लिख दिया? बोलो रिद्धि भाई, ये आरोही, ये बात समझ में आई क्या? आरोही है सर, आपने ऐसे लिख दिया। अरे मैंने n को किससे रिप्लेस कर दिया? अगर यहाँ n को n-1 से रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा? n-1 से किया। हाँ, n से n-1 से रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में? UN+1 माइनस UN, तो ये बन जाएगा कि नहीं भाई? नलिन यस है या नो है? रोहित यस है या नो है? Yes, sir. भाई यस है सबका? yes sir अच्छा ठीक है, अगर यस है तो एक बात बताओ, हाँ यही तो प्रूफ करना है दोनों बराबर है। क्यों हर्षवर्धन, यही प्रूफ करना है दोनों बराबर है। हाँ सर। ये I1 है, ये I2 मान ले, ये I1 ले ले, I2 ले ले। अरे थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ये I1 ले लिया जाए, I2 ले लिया जाए। आयुष yes sir बताओ, I1 माइनस I2 कितना है? 0 से पाई, सब्जेक्टिव सवाल है मेरे टाइम का। 0 से पाई कितना आएगा? 2n+3/2 इंटू एक्स माइनस कितना आएगा यार? साइन ऑफ 2n+1/2 2n+1/2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x/2 इंटू dx। ये समझ गए हो कि नहीं yes sir भाई? समझ गए हो क्या हर्षवर्धन? 0 से पाई, ऊपर वाला कितना बनना है? 2 sin c माइनस sin d, बताओ जरा। 2 cos ऑफ
दिस प्लस दिस कितना आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, देखो तुम्हारे सामने कर दे 4n 4n, हाँ बिल्कुल सही, 4n प्लस 4/2 कितना आएगा, और साइन ऑफ c माइनस d/2 कितना आएगा, अरे ऐसे मत देखो, साइन x/2 आएगा डिवाइडेड बाई साइन x/2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इनटू dx, ये और ये कैंसिल हो गए और ये वैल्यू 0 है। सर इतनी जल्दी कि ये वैल्यू 0 है, कॉस का इंटीग्रल, कॉस का इंटीग्रल साइन साइन, साइन ऑफ n पाई 0, साइन ऑफ 0 बराबर 0, तो क्या प्रूफ कर ले गए, I1 equal to I1 I2. बराबर I2। बेटा समझ बात आई कि नहीं, इसका मतलब क्या प्रूफ कर ले गए, UN+2 माइनस UN+1 किसके बराबर है, UN+1 माइनस UN। हर्षवर्धन यस है कि नो है, Yes, sir. विशाल मिश्रा यस है कि नो है, फिर से देख लो, उसने तुम्हें दिया था वो रिलेशन, उसको जरा सा मॉडिफाइड किया, ये लिखा ये निकाला, ये लिखा ये निकाला, एक बना I1 एक बना I2, इन दोनों को बराबर करना, I1 माइनस I2 कर दिया तो 0 आ गया, तो ये बेटा ये आ गया। भाई ये क्लियर है क्या हर्षवर्धन, क्या ये लिख सकते हैं, तो क्या ये लिख सकते हैं, देखें ये समझ पाओगी कि नहीं, UN-1 बराबर UN-1 माइनस UN-2, ये सही लिखना है कि गलत लिख रहे हैं, सही है सर। बराबर U1 माइनस U0, बोलो ये सही लिखा है, n बेटा पॉजिटिव इंटीजर है या 0 है, साफ साफ उसने बोला है, बताओ ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, UN को जो बोला है UN, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर और 0 है, सही लिखा है नलिन, यस सर। भाई ये सही लिखा है क्या, कितने लोग मुझे U0 की वैल्यू बिना पेन चलाए बता सकते हैं, U0 की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो भाई जरा, U0 की वैल्यू निकालो, U0 बताओ तो जरा, U0 बताओ और U1 बताओ, अरे वाह बेटा U1 तो दिख रहा है, U1 तो साफ साफ दिख रहा है, U1 कितना है 0 से पाई, बेटा पंखुड़ी ने बिल्कुल सही बताया, U1 की वैल्यू दिख रही है ना, n की जगह 1 डालोगे तो कट जाएगा, अरे भाई इसे मत देखो, 1 माइनस कॉस, ये क्या कर रहे हो सर, जरूरत क्या, रुक जाओ, वो सवाल तो खत्म हो गया पहला वाला, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी पाई, और सर ये वाली U0 डालोगे तो कितना बन जाएगा, अरे देख लेना 2 sin स्क्वायर x/2 बनेगा, उसको ऊपर ले जाओगे, बताओ भाई U0 जल्दी कितना आ रहा है, अंडा खिल रहा है क्या बेटा, 0 खिल रहा है क्या, क्लियर तो है, देखो एक एक गया, एक भगो, बोलो जल्दी, पंखुड़ी का सही आ रहा है भाई, U0 देखें, U0 निकाल लेंगे, इनकी जगह 0, आयुष बोलो भाई, तुम बोल नहीं रहे हो आज, ये सर 0 ही आ रहा है। भाई देख लें सब लोग, यस यस तो सर कहना क्या चाह रहे, सर कहना क्या चाह रहे हो बेटा, मान लो ये सबके सब, ये तो एपी में मान लो कांस्टेंट के है, भाई ये जो डिफरेंस होगा के, वही डिफरेंस के ये होगा, वही डिफरेंस के ये होगा, हर्षवर्धन ऐसा है कि नो, यस सर। तो बताओ U1 माइनस U0 की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो पाई पाई, तो बोल दे U1 की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो पाई, पाई U2 माइनस U1 की वैल्यू भी कितनी होगी, पाई और ये सब बराबर है, तो बताओ U2 कितना हो गया 2 2 पाई, U3 माइनस U2 भी किसके बराबर है पाई, U2 की वैल्यू कितनी है, तो U3 की U3 की, 3 U2 पाई नहीं, U2 की वैल्यू 2 पाई, तो U3 की 3 पाई, तो इन जनरल बता, ये कौन बोल रहा है, विहान तो है नहीं, वो तो बता रहा सर मैं नहीं, एक और तुम्हारे साथ आवाज आ रही है, UN की वैल्यू कितनी है, तुम्हारी तो पता है यार, UN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो भाई, n अरे n पाई है। ये पाई,
भाई रोहित समझ में बात आई क्या? यूएन सीधी समझ में है। यूएन की वैल्यू आएगी एन पाई, यूएन की वैल्यू एन पाई आई। अब यूएन किसके बराबर है? यूएन किसके बराबर दिया हुआ है? यूएन किसके बराबर दिया है? 0 से पाई 1 माइनस कॉस ऑफ 2nx डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस x इंटू dx। यही तो दिया। इसकी वैल्यू कितनी निकाले बैठे हो? बोलो हर्षवर्धन, इसकी वैल्यू कितनी निकाले बैठे हो? एन पाई। एन पाई। थोड़ी बुद्धि लगा लो बेटा, अब टफ नहीं है। टफ होता मैं बोल देता। दिस इज सेम एज 2 sin इनवर्स nx, सॉरी 2 sin स्क्वायर nx डिवाइडेड बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ये क्या किया? अरे 1 माइनस सर वहाँ कॉस। 2 नहीं होगा शायद, कहाँ बेटा? 1 तो माइनस cos कॉस 2nx। अच्छा भाई एक मिनट हटा देते हैं, थोड़ा ज्यादा रफ करना पड़ेगा बट वो ज्यादा सही है। कौन बात 1 माइनस कॉस nx बाई 1 माइनस कॉस x dx। अभिषेक रावत कनेक्शन रखो ठीक, उससे कोई फायदा नहीं बेटा। यही बच्चे जो निकलेंगे, जो आ रहे हैं हमेशा, नाम देखना लिस्ट में। 2 sin स्क्वायर, आप अपने मेहनत से लगे रहो। 2 sin बेटा ये समझ गए ना? तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया, 2 sin स्क्वायर x बाई 2। सर ये कैसे? अरे भाई यही तो प्रूफ करना था। ये 0 ये 0 लगा दो, टाइम सेविंग। 2 से डिवाइड तो 0 ही रहा, 2 से डिवाइड तो 0 रहा। अरे 0 रहा। नहीं समझ रहे कि नहीं? यस सर, साइन स्क्वायर। ये कितना आ गया? साइन स्क्वायर nx। ये कितना आया? साइन स्क्वायर x। ये कितना आया? dx। और कितना बाहर आ जाएगा? 2 आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिया हुआ है? यूएन। यूएन कितना है बेटा? यूएन की वैल्यू पता है? एन पाई। एन पाई। तो क्या प्रूफ कर ले गए? 0 से पाई बाई। भाई हर्षवर्धन समझे क्या? समझ गए सर। है ना बेटा? अब एक बार कभी भी nx, ये जैसे अगला वाला जो तुम मुझे साइन nx, अभी इसके सवाल हम और देंगे, अभी आज ही देंगे बेटा, रुक जाओ। अब अगला वाला ट्राई करो। या तो क्या करना पड़ेगा सर इस तरह के सवालों में? ये पहली बात तो सब्जेक्टिव आते थे, इसमें तो देखो तुम्हें दिया हुआ था काफी कुछ, तो आपको इस तरह से करना है। कैसे करना है नलिन बेटा? बताओ कैसे करना है। या तो un+1 लिखते हैं या un+2 लिखते हैं, और उससे क्या करते हैं? उससे क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं और रिलेशन बनाते हैं। ज्यादा परेशान ना हो, ये एक सब्जेक्टिव सवाल है जो कि पूरा मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है ना? इसके बाद जो अगला, जैसे सर पांचवे की, जरा पांचवा करोगे हर्षवर्धन अपने आप? पांचवे हाँ सर, में ट्राई करेंगे। रुक जा, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, 2 बता रहा हूँ, 2 में से एक जरूर लग जाएगी। जैसे पांचवा सवाल सब लोग अपने सामने रखें बेटा, केवल इतना करना, या तो in+2 माइनस in, इसका कोई बड़ा रोल नहीं है। या बोलो क्या लिखने वाले आयुष? in+1। सर इससे होता क्या है बेटा? ये जो चीज या तो कांस्टेंट आ जाती है, या तो k आ जाता है, या कोई सिंप्लीफाइड वैल्यू आ जाती है। इससे सर हम क्या कर लेते हैं? इससे देखो हम बेटा किसको पकड़ लिए थे? हम पकड़ लिए थे u1 और u0 को। तो u1 और u0 से पकड़ने से हुआ क्या? सारों के सारों की तुमने नौकर को पकड़ा और तुम बेटा pm तक पहुंच गए, un तक। समझ गए? ये प्लीज करिएगा, इन दोनों में से ही एक लगता है। भाई ये सबको क्लियर है? 6 वाला सवाल 2006 आईटी एडवांस में आया था। क्या कर लिया है? क्या इसको तुम्हें बहुत अच्छे से बताया भी गया है? कर लिया है क्या बेटा? 6 वाला क्वेश्चन आप लोग पूछ नहीं रहे, बट मैं जरूर बताऊंगा। 6 वाला हो गया है क्या? आदित्य गुप्ता, ये आईटी में आया था बेटा, ये आईटी का सवाल है एडवांस का। यस सर। हाँ बढ़िया सवाल है इस बेटा। यस सर। सर आपने एडिशनल में भी ऐसे दिया। हाँ बहुत अच्छी बात है। आपको जरूर ये ज्यादा इतनी देर के डिस्कशन में ये सवाल, तब सर हाँ ये कुछ आपने बढ़िया चीज बताई। 4
4 कम जरूरी है। माय जॉब इज टू टेल यू कि क्या आ सकता है और क्या नहीं भी आ सकता है। जरूरी छठा ज्यादा है, इसीलिए आप देखो मैं कंटिन्यूअसली यही वाले सवाल दे रहा हूँ। मैंने अभी जो पहला वाला दिया है ना, अरे जो तुम लोगों से पूछा आया कि नहीं आया, तुम 4020 वाला 4020 वाला जो रोहित Yes, ने sir. आंसर Yes, sir. बताया, हाँ तो बेटा छोड़ना मत, छोड़ के मत आना इसको। ऐसे अब मैं पूरा नहीं करने जा रहा हूँ। I101 लिख लेना। एक चीज इसमें जरूर बताना चाहूंगा, कैसे किए हो बताओ हर्षवर्धन? I101 लिख लिया, कैसे किए हो? सर वो नीचे वाले को सिंप्लीफाई किया था तो ऊपर वाला उसमें आ गया था। आ गया था ये ऐसे, ये dx है, इसको सर लिख लेंगे 100 एंड नहीं इसको ऐसे लिख लो बेटा, उससे बढ़िया तरीके। बेटा समझ लो एक बार मेरी इच्छा है इसलिए बता रहा हूँ। एक बार दोनों तरह से आता है। देखो कैसे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 100 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका डेरिवेटिव करोगे तो 100 दिख रहा है Yes, sir. Yes, sir. इंटू 1। बेटा देख लो कुछ नहीं है, उसको ऐसे लिखो। देख कितने बच्चे समझ गए। विशाल मिश्रा समझ लो, बार बार बता रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव करोगे बाकी की चीजें मैनेज होती रहेंगी। इंटू x 0 से 1, देखो बेटा IBP आया, माइनस 0 से 1। अब क्या लिख दें? 101 1 माइनस x की पावर 50 की पावर 100, और इसका डेरिवेटिव फिर से तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा x की पावर 49, 49. ये इंटू x इंटू dx। बोलो यस है या नो है? बेटा एक स्टेप में ये देखो 0 है। विशाल मिश्रा यस है। हर्षित ये बेटा 0 है। बेटा क्लासेस मत क्लिक करो, हर्षित सिंगर है ये सिंसियर। देखो एक और भागा है। हर्षित है क्या यार? जिसका पढ़ने का ही मन ना हो तो बताओ क्या करो। हाँ भाई तुम कहाँ रहते हो? यही सब हो जाएंगे। ये देखो 0 है, इसमें क्या करेंगे बोलो? ये कितना बना? ये कितना बना अगर यहाँ कर दे हर्षवर्धन? ये वाला भी 5050 बना, ये बना 0 से 1। ये क्या बना? 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 इंटू एक्स की 100। पावर। हाँ तो इसको थोड़ा बुराई कर लो, 1 माइनस एक, बस केवल यही। क्या लिखा सर? आराम से देख लो, मैंने कोई नई चीज नहीं लिख दी, इतना आप सब कर सकते हो। नेट कितना लिखा है? नेट एक्स की पावर 50 लिखा है कि नहीं? Yes, sir. ये Yes, क्या sir. आया? 5050। अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बनेगा बोलो? I ऑफ 100। ये और ये कितना बनेगा? माइनस I ऑफ 101। 101. इधर कितना? I ऑफ 101 1. है ना। M2 ऐसे भी किया जा सकता है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ऐसे ही वाले मेथड से करो। M2 मतलब सेम चीज इन डिफरेंट वे, कि आप भाई कोई ऐसे बच्चा कर ले। कैसे सर? I ऑफ 101 है, इसको ऐसे लिख ले जैसा बता रहा है, 0 से 1 1 माइनस एक्स की पावर 50, हाँ सर, इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 इंटू 100। लिख सकते हैं आयुष? Yes, sir. लिख सकते हैं। बेटा वैसे ही करना अर्जुन जैसे पहला वाला बताया। आप क्या करें? हाँ तो बेटा साफ दिख रहा है ये 0 से 1, या इसको अगर तुम समझ सकते हो डायरेक्टली लिख दे। ये I ऑफ 100 माइनस 0 से 1 x इंटू एक्स की पावर 49। 1 माई कई बुक्स में ऐसे, बट वो ज्यादा अच्छा है बेटा। ये ऐसे अब क्या करेंगे सर? बेटा आराम से कर लेना। क्या करेंगे बोलो? क्या करने वाले हैं? ये इंटीग्रल टफ है, ये इंटीग्रल टफ है, बट ये इंटीग्रल आसान है। इसको क्या ले लें? v, इसको क्या ले लें? u, और लगा दें U. IVP। इसको लगा दें IVP, अगले ही स्टेप में आ जाएगा। जो कंफ्यूज मत होना, चाहे M1 पकड़ो चाहे M2 पकड़ो एक। समझ गया क्या हर्षवर्धन भाई? रिद्धि दीदी समझ गया? आरोही समझे क्या? रिद्धि सिद्धि बात क्लियर हुई क्या? ये सर दूसरा वाला सर ने क्या बताया, उसको तोड़ा अलग अलग किया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ चलो, एक्सरसाइज 5-6 में अब कुछ बचा क्या? एक्सरसाइज 5-6 में कुछ बचा No, sir. क्या? हाँ हाँ नो सर, तो बेटा आ जाओ, चलो कुछ और
अब जल्दी से कितनी बेटा कर, ये प्रॉपर्टी तो नहीं कहेंगे, मैं स्टार मार कर, बेटा मैं गलत कहूंगा अगर प्रॉपर्टी, स्टार मार करके जरूर लिख दे रहा हूँ। चलो सवाल करने शुरू हो जाओ। लिखो जरा एफ, ध्यान से, बहुत ध्यान से, एफ एफ टी, अरे यार एडिशनल, अच्छा भी बताते साढ़े, एफ टी is an odd function if ft is an, बेटा मनन मनन, सर बाद में कोई बात नहीं, आप पढ़ा लीजिए। नहीं सुनो सुनो, अरे बोला तो बोला, 3:25 पे हमें रोक देना। कितने बजे? ठीक है। 3:25 पे, 3:25 पे रोकना तुरंत। अरे 2 मिनट का तो अभी हो जाएगा। 3:25 एफ एन इज एन ऑड फंक्शन, एफ टी क्या आयुष, क्या बोला मैंने? एफ टी इज एन ऑड फंक्शन। देन पांचवा 2 मिनट का है, देन 3:25 पे रोक देना सब लोग, मुझे बिल्कुल बढ़ने मत देना। पाई एक्स बराबर, बहुत ध्यान से, ए से एक्स एफ टी डी टी इज एन इवन फंक्शन। आयुष यादव, मेरी इच्छा, तुम पढ़ो जरा इसको एक बार। Sir, if ft is an odd function, then phi x is equal to integral a to x ft dt is an even function. याद कर, मतलब एक दिमाग में रखने का तरीका, अगर कोई फंक्शन ऑड है, बोलो मेरे साथ, कोई फंक्शन Odd है, ए से एक्स इंटीग्रेट कर दोगे इवन आ जाएगा। इसको जरा प्रूफ करो, इसका प्रूफ बताओ जल्दी से, दे रहा हूं 2 मिनट, फिर 3 प्रॉपर्टी कराऊंगा, उसके बाद वाला सवाल बताऊंगा, 5वां वाला, इससे थोड़ा होता भी रहे। हर्ष शुक्ला करो बेटा, लगो तो सिस्टर की तरह, तुम भी आईटी बुक्स हो, तुम्हारे लिए रास्ता टफ है बेटा, तुम्हारे लिए गर्ल्स कोटा कुछ नहीं है, ये करके दिखाओ। हाँ करो, ये वाला सवाल करो। सर करें कैसे, हम लोग को समझ ही, बेटा एक बात, 1 मिनट सब लोग जरा रुके, सब लोग जरा रुके 1 मिनट, सब लोग रुक जाएं। एक बात बताओ, सब लोग रुक जाएं, जब बोला रुक जाओ। जैसे इसको इंटीग्रेट कर दे इंडेफिनिट, तो किसके टर्म्स में आएगा ऐसे यादव? समझ ले, रट्टा मत मारे रोहित, अगर इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल कर दे तो किसके टर्म्स में आएगा? टी के टर्म्स में आएगा, t. है ना? Yes. अपर, ये तो कांस्टेंट, ये तो कोई ऐसा कांस्टेंट दिया हुआ है। अब अपर लिमिट रखोगे क्या? x, X. और लोअर लिमिट T. पूरा फंक्शन x के टर्म्स में आएगा क्या? Yes, sir. That's why it is written as phi x. That's why it is written as phi. जैसे हम लिखते हैं a से x और t क्यूब dt, तो बेटा आएगा क्या बताओ भैया? ये आएगा x t की पावर 4 by 4 और a से x इंटीग्रेट। तो कोई अनक्लियरिटी ना रहेगी सर, ये phi x क्यों लिख देते हैं? x की पावर 4 by 4 माइनस a की पावर 4 by 4। अरे a की कोई वैल्यू होगी 2 रख दो तुम, 2 a की वैल्यू 2x कर दो, तो वो इसलिए आता है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज phi x। मुझे पता है बड़े बेसिक से डाउट होते हैं सर ये phi x क्यों लिख देता है। आप इसको इवन प्रूफ करना है तो हर्षवर्धन क्या प्रूफ करना है कि phi ऑफ माइनस x इक्वल टू, अब ये आएगा phi ऑफ माइनस x लिखा जाए तभी तो आगे बढ़ेंगे। जब माइनस x लिखा तो वो लोग क्या लिख दें? a से ईस्ट, बेटा क्या लिखेंगे? a से आदित्य गुप्ता, a से माइनस x एफ टी डी टी यहाँ लिख दिया। जरा भाई इसकी ऑड होने का फायदा उठाओ जबरदस्त यार, इसके ऑड होने का क्या फायदा उठा जाए? अरे ऐसे लिख दो यार, माइनस ए से माइनस ए, ऐसे लिख दे। Yes. और क्या लिख दे बोलो? माइनस ए से माइनस एक्स। भाई समझ में आया कि नहीं? P3 लग गई है, P3 याद है? ए से सी से डी याद है? Yes, और sir. याद है ये वाली चीज नलिन, ये वाली चीज कितनी हो गई रोहित? ये वाला अंडा खिल गया यहाँ पे, यहाँ पे अंडा खिल चुका है, यहाँ पे अंडा खिल चुका है। अब बेटा सच बताएं तुम लोग को समझ, मैं सच बोल रहा हूँ,
ये जो चीज है ना समझ नहीं। अच्छा बताओ कितने लोग, ये लोग बिना पेन चलाए भी, यार तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो मेरी बातें, इतनी मेहनत, कितने लोग बिना पेन चलाए ये बात समझ गए? मैं कुछ भी नया है ही नहीं, इतने में तुम्हें दिखना चाहिए अब। अरे यार क्या हुआ ये? वैसे तो मैं एनालिटिकल बता ही दूंगा, वो तो कितने लोग ये वाली बात समझते हैं दिल से? मैंने लिखवाई, अभी दिखा सकता हूँ ऊपर स्लाइड करके। अरे जब ग्राफ को रिफ्लेक्ट किया था, कुछ नहीं याद आ रहा तुम लोग को? तो वो a माइनस वाई Yes, एक्सिस sir. के अबाउट याद करो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं सर, आ हम रहा नहीं है. कह रहे हैं, हम मान रहा हूँ कि चलो तुम्हें नहीं याद है यार, कम से कम टाइम सेविंग तो लगा सकते हो। सर क्यों लगाएं? क्योंकि फाई के बराबर लाना है बेटा, ये लिमिट ए से एक्स है। लगाओ जरा टाइम सेविंग, कितने से मल्टीप्लाई करें? बोलो, ए से करें, ए से करें, ये कितना लिख दें? अरे बोलो भाई, माइनस टी, ये ऐसे लिख दें क्या? अरे ऐसे लिख दें? यस सर, Yes, sir. दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? और फंक्शन कैसा दिया हुआ है? फंक्शन और- कैसा दिया हुआ है? Odd और function. एफ ऑफ माइनस टी किसके बराबर होता है? बोलो, इसके बराबर होता है हर्षवर्धन? तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई पूरी? ft ए से एक्स एफ टी डी टी। ये क्या हो गया बोलो? ये क्या हो गया? फाई ऑफ, कैसे समझोगे इस चीज को? अगर फाई टी इवन है तो दूसरा वाला, Odd अगर होगा. ये Odd ए होगा. से ए से एक्स, अच्छा बताओ, बताओ जरा देख के, क्या इसमें कैलकुलेट करना है? जैसे ऐसे लिख दे हम, 0 से एक्स लॉन ऑफ 1 माइनस टी बाई सॉरी यार, ओम एब्सेंट है। ओम है क्या? कार्तिक शर्मा है क्या? कैलकुलेट नहीं करना है लॉन ऑफ 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी। ये कैसा फंक्शन है? अरे भाइयों Odd ये function. ऑड है, ये ऑड है, तो Odd है ये सर. इंटीग्रल, ये कैसा आएगा इंटीग्रल? ये कैसा आएगा बोलो? Even आएगा. समझ में बात आई है क्या? Yeah. अगला वाला गंभीरता के साथ समझो। जो जा रहे हैं यार, आज अच्छे हैं, दो ही भागे। एक तो जानवी का बेटा कनेक्शन ही नहीं बेचारी का सही रहता है। फिर से आयुष एक बार प्रॉपर्टी रिपीट करो, क्या थी? Sir, if ft is an odd function, then phi x is equal to integral a to x ft dt is an even function. बेटा अब अगली वाली चीज सच में गंभीरता से लेना। if ft is अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, ft is इवन फंक्शन। ft कैसा फंक्शन है? Even function. ft कैसा इवन फंक्शन है? बेटा आप बहुत ध्यान से हर्षवर्धन, इसमें ये जरूरी बात है। देन क्या लिखने जा रहा हूं बोलो? पाई एक्स बराबर, बोलो Odd. बोलो बोलो नलिन, देन हर्षवर्धन बोलो, देन पाई एक्स बराबर a से x ft dt नहीं, ए से एक्स जरूरी नहीं है, 0 ही होना चाहिए। 0 से, वो कब होगा बताएंगे, 0 से एक्स एफ टी डी टी। क्या बोला आयुष? ऐसा, ऐसी रिस्ट्रिक्शन ऊपर वाले में नहीं Sir, थी। जरूरी नहीं. हाँ क्या? Sir, नहीं. 0 0 एफ टी डी टी इज एन, बताऊंगा अभी, एन ऑड फंक्शन, इज एन ऑड फंक्शन। चलो ये प्रूव करो जो लिखा। ये अपने आप में क्वेश्चन से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। 3-25 पूर्वक ना, जल्दी बताओ ये वाला। बोलो नलिन भाई, करो, क्या प्रूव करना है? सर वैसे ही प्रोसीड करेंगे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, कुछ है नहीं, हम कहाँ कुछ करें, बट कर दो भाई, लिख लो अपने नोट्स में कहीं भी।
बस 1 मिनट पानी पी के आ रहा हूँ। भाई हो गया क्या? यस हो गया? यस सर। आज भाई सबकी आवाज नहीं आ रही। हर्षवर्धन हुआ क्या? हो गया सर। तो इन दोनों में बेटा अंतर क्या है? इन दोनों को जरा बताओ, अंतर क्या? ऊपर वाला कहाँ से कहाँ तक था? A से X। अगर जो एग्जाम्पल दिया है इसमें अगर हम 0 से x की जगह a से x भी कर दें तो भी ये ऑड या इवन? होगा। ये क्यों इवन आया? क्योंकि जो इंटीग्रेंट फंक्शन है वो कैसा है? और ऑड Odd है। है। अभी लिखवा रहा हूँ। नलिन ये हो गया है क्या? यस सर। बेटा हो गया हो सबसे तो रहने दे। फिर कैसे किया बताओ भाई? फिर कैसे किया? माइनस से मल्टीप्लाई कर दे क्या? अरे अरे क्या हुआ? 0 से x ये आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? और ये किसके बराबर आ गया? आयुष माइनस -5x के बराबर है ना? तो जरा बताना क्या कह सकते हैं? ये बेटा फंक्शन में करवाया था। ये कह सकते हैं 0 से x। देख कितने लोगों को याद है ये वाला एग्जाम्पल। ये ऑड है। क्यों? सर इतनी बड़ी बात। ये वाला कैसा है? ये वाला कैसा है? अरे बोलो। ये वाला कैसा किया? फंक्शन का एग्जाम्पल याद है क्या? ये कैसा है? Even इवन। कैसे इवन है? बताओ कैसे इवन है? -x डालेंगे सेम है। कितने मतलब उससे बोल कैसे रहा है? कर लोगे? कर लोगे भाई? दिखाऊं क्या? ये कर लेंगे। अब दिखाऊं ये इवन है? हर्षवर्धन करेंगे? हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ तो बेटा एक नोट याद रखना। देख लेना, ना कर पाना तो बता देंगे। विशाल गुप्ता समझे कि नहीं? नोट याद रखना। क्या नोट लिखवाने जा रहा हूँ? बोलो। ए एफ टी
इज एन, बोलो यार, बता सकते हो सच में, इज एन इवन फंक्शन, देन phi x equals, बोलो, a to x ft dt is not necessarily an odd function। कौन सा ऑड जरूर होगा? 0 से इसके बाद भी it will be odd, not necessarily an odd function। for a not equal to 0। सर क्या उसके बाद भी हो सकता है? हाँ, it will be an odd। बेटा ये कराऊंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। it will be an odd if 0 से a ft dt is 0। आए से ज्यादा पूरी प्रॉपर्टी पढ़ो। Sir, if ft is an even function, then phi x is equal to integral a to x ft dt is not necessarily an odd function, for a does not equal to 0. It will be an odd if integral 0 to a ft dt is equal to 0. ये भाई, ये बात समझ में रिद्धि सिद्धि आई है क्या? ये वाली बात थोड़ी बहुत क्लियर हुई है क्या? मनन, समझ में बात आई है क्या? मनन क्लियर है क्या? ये चला गया लग रहा है। यस सर, बोल रहा हूँ मैं। बोल रहा हूँ बस। एक उसके बाद तुम्हारा वाला, बस एक बहुत छोटी सी, बहुत आसान चीज है, कम जरूरी है। लिखो जरा, डिफरेंशिएशन। हर्षवर्धन, क्या है डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। लिखे दे रहा हूं, बहुत आसान चीज है, तुम लोग तुरंत पकड़ लोगे। यूज्ड व्हेन और डिफरेंट, बेटा कम जरूरी है, जितनी जरूरी चीजें थी बस इसके बाद डी आई एज अ लिमिट ऑफ सम ही जरूरी है, सब खत्म है। डिफरेंट वेरिएबल पैरामीटर इज इन्वॉल्व। मुझसे अच्छा करोगे आप लोग ये। डिफरेंट वेरिएबल, पढ़ो जरा क्या लिखा है हर्षवर्धन। differentiation under the sign of integration used when a different variable parameter is involved। बेटा ऐसे कई इंटीग्रल होते हैं जो x में इतनी जल्दी से सॉल्व नहीं होते। मैं तुम्हें पहले वही, मतलब इसका स्टेटमेंट जो प्रॉपर है, अगर वो लिखवाऊं, न्यूटन लेबनिज रूल, जैसे मान लो एफ टी बराबर दिया हुआ है ए से बी, लेट अस से जी ले ले। अब बताओ इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है मनन? इसको फाई टी क्यों लिखा, कौन समझाएगा? इसको फाई टी क्यों लिखा गया है, बोलो बेटा। इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो एक्स के टर्म्स में आएगा ना? यस yes, इसको इंटीग्रेट कर दो तो एक्स के रेस्पेक्ट में आएगा ना? इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में है हर्षवर्धन? एक्स के रिस्पेक्ट। ये लिमिट्स किसकी हैं बोलो?
एक्स ये की हो लिमिट जाएंगी। किसकी? एक्स की। तो क्या फाइनली एक्सप्रेशन में एक्स आएगा? मान लो तुमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, नहीं तुम्हारे आएगा। पास नहीं आएगा आ सर। गया एक्स स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, और तुमने लिमिट रख दी ए, लिमिट रख दी बी, तो कितना आएगा बोलो? बी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर। बेटा कुछ और फंक्शन भी आ सकता, मतलब ये फंक्शन किसका आएगा? फाइनली इट विल बी अ फंक्शन ऑफ, फाइनली इट विल बी अ फंक्शन ऑफ, भाई बोले, टी। फाइनली इट विल बी अ फंक्शन ऑफ टी। समझ बात? इसीलिए इसको कैसे लिखा गया है? इसीलिए इसको कैसे लिखा गया है? एफ टी। ft अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो, टी एक डिफरेंट पैरामीटर है। टी कैसा पैरामीटर है? एक डिफरेंट पैरामीटर है, तो इसका इस एक्स वाले इंटीग्रल से कोई भी लेना देना नहीं है। सीधे सीधे डेल बाई डेल टी, जी ऑफ एक्स, अभी एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, जी ऑफ एक्स। ये ऐसे सर आपने क्या किया? इंटीग्रेंट किसमें, ये इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? एक्स के रेस्पेक्ट x के में। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है? t के रेस्पेक्ट। टी के रेस्पेक्ट में। तो मैंने तुम्हें क्या समझाया बेटा, क्या बताया? कि जो इंटीग्रेंट है उसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, नलिन समझ में बात आ रही है क्या? टी के रेस्पेक्ट यस में सर। डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये सर कब यूज करते हैं? तुम्हें बहुत दूर से ऐसे सवाल दिखेंगे, जैसे अगर मैं इसको आई अल्फा लिख दूं, आई अल्फा लिख दूं 0 से 1। अब ये इंटीग्रल एक्स में ऐसे नहीं किया जा सकता। अब इसके -1 बाई लॉन एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, आई जरा सवाल पढ़ो जरा। सर i अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर अल्फा -1 डिवाइडेड बाय ln x dx। अब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करते हैं? डी, बेटा उतना जरूरी नहीं, लिख भी दे रहा हूं, डिफिकल्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा बीएससी में खूब आता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जरा बताओ, डी आई अल्फा बाई डी अल्फा कितना होगा हर्षवर्धन? बोले कितना आएगा? 0 से 1। और क्या कर दें? इस पूरी क्वांटिटी को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें? अल्फा के एक्स को क्या माने? कांस्टेंट। तो क्या आएगा बताओ जरा, ये क्या आएगा? डेल बाई डेल अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 बाई लॉन एक्स। ये कितना आएगा बोलो जरा? एक्स तो कांस्टेंट है, 1 बाई लॉन एक्स बाहर आ जाएगा। ये कितना आएगा बोलो? ये कौन, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अरे भाई ये हो जाएगा ना, एक्स की पावर अल्फा लॉन एक्स। याद आया कि भूल गए? 1 का डेरिवेटिव Yes, 0, sir. क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है। बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है? व्हाट इज डी बाई डी एक्स a ऑफ की ए की पावर पावर? x तो इसमें कांस्टेंट की तरह कौन एक्ट कर रहा है रिद्धि सिद्धि? बेटा इसमें कांस्टेंट की तरह कौन एक्ट कर रहा है? नलिन एक्स। समझे कि नहीं बात समझे? बेटा देखो यस सर। नलिन, थोड़ा बहुत समझ में आया? रुक जा, उतना उतना जरूरी नहीं है। ये तब यूज करते हैं जब इंटीग्रल एक्स में ना हो पा रहा, उसमें दूर से ही दिखेगा एक्स अल्फा लिखा होगा, एन लिखा होगा, टी लिखा होगा, पी लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा। बताओ ये क्या लिखे यहाँ पे? बताओ यहाँ लिख दे, क्या लिखी दे पूरा? बताओ क्या लिखे यहाँ पे हर्षवर्धन, क्या लिखे यहाँ पे? एक्स की पावर अल्फा इनटू लॉन एक्स बाई लॉन एक्स। इंटू डी एक्स। ये लॉन एक्स और ये लॉन एक्स, जो भी तुम्हें बात कह रहा था, देखो ये बात यहाँ प्रूव हो गई। क्या आया? इंटीग्रल 0 से 1 एक्स की पावर बेटा उतना तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये आया रिद्धि सिद्धि समझे? अब बेटा क्या आया बोलो? एक्स की पावर, क्या ये अल्फा। इंटीग्रेट कर सकते हो क्या? हाँ ये इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये आएगा बोलो, कितना आएगा? 1 बाई
अल्फा प्लस 1, यस है या नो है? नलिन यस है या नो है? Yes, sir. डी आई अल्फा बाई डी अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान रखो, मैं लिख के भेजूंगा, डी आई बाई डी अल्फा। अब इंटीग्रेट करते हैं बेटा नलिन, अगर 1 मिनट के लिए स्पीकर काम कर रहा हो तो इस चीज को समझो, कब लगाएंगे? जब एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट ना कर पा रहे हो आई से याद हो, तो ये डी आई बराबर कितना आ गया? डी बोलो अल्फा डी बाय आई, अल्फा प्लस 1। ये इंटीग्रेट करो और ये इंटीग्रेट करो, इंटीग्रल ऑफ डी आई कितना आ जाएगा? बोलो अल्फा का फंक्शन आया कि नहीं आया? ये कितना आएगा? लॉन ऑफ अल्फा प्लस बोलो 1। प्लस सी। आफ्टर दिस स्टेप गो बैक टू ओरिजिनल इंटीग्रल। क्या बेटा तुम्हें यहाँ पे एक चीज, कोई किसी एक अल्फा के लिए वैल्यू पक्का पता है क्या? देखो यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? यस आफ्टर दैट गो बैक टू क्वेश्चन और पता करो कि अल्फा की किसी एक वैल्यू के लिए तुम आंसर तुरंत देखते ही बता सकते हो क्या? बता सकते हैं। 0। आई ऑफ 0 की वैल्यू निश्चित रूप से 0 है। कैसे सर? अगर आई 0 रख दो तो एक्स की पावर 0 कितना बन जाएगा? 1 माइनस 1 0। बोलो आई 0 रखेंगे मनन तो कितना बन जाएगा? है कि नहीं? लोग कहो जाने लगे। 0 हो गया सर। आई 0 0 हो जाएगा क्या? बोलो भाई प्लीज रिस्पॉन्ड करो। यस सर। आदित्य गुप्ता, यस सर। मनन होगी, चाय वाय पी रहे हो अगल बगल? Yes, sir. Go back to the question. Find I alpha for a particular value of alpha. For a particular simple value of alpha. मोस्टली केसेस में 0 या 1 होता है। क्या बोला मैंने? अभी अगले क्लास में इसी क्वेश्चन कराएंगे। पहले सिंपल वैल्यू ऑफ मोस्टली अल्फा। केसेस में 0 और 1 होता है। तो बताओ अब सी कैसे निकालें? अल्फा की जगह 0 रखो तो 0। कितना आएगा? देखो बेटा, अब वही मैं बोला था, किसका 0 फंक्शन नहीं आया? ये किसका फंक्शन आया? ये फंक्शन किसका आया? अल्फा का। वही मैं बात में समझा रहा था। तो आई 0 रखोगे तो कितना आएगा? लॉन 1 प्लस सी आएगा। तो सी की आई 0 0 लॉन 1 0, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो लॉन ऑफ अल्फा प्लस 1। बेटा इसी के सवाल में दे के कंटिन्यूएशन करेंगे। मनन जल्दी से 5वां क्वेश्चन बताओ, जल्दी से एडिशनल का 5वां क्वेश्चन बोलो, अपनी बात Sir, बोलो क्या? एक मिनट। सर लेट एफ ऑफ जल्दी 5वां बोलो भाई, कोई जाए ना। 5वां बोलो क्या था? बोल भी नहीं पा रहे हो आप। Sir, बोल सर रहे लेट हैं। फंक्शन R2। सर लेट फंक्शन R2 4 से इंफिनिटी bn onto quadratic function whose leading coefficient is 1 such that f dash x plus f dash 2 minus x is equal to 0. एफ integral डैश एक्स प्लस एफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन है और कहां से कहां तक दिया हुआ है? सर R2 4 Quadratic. से इंफिनिटी। 4 से इंफिनिटी मतलब बेटा कुछ ऐसा है। ये वैल्यू कितनी है? 4। 4। अरे समझ रहे हो कि नहीं? ये ऐसे दिया Yes, हुआ है sir. मनन, ये ऐसे दिया हुआ था मनन भाई, ऐसे दिया था। Yes, sir. दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसे यही तो दिया थी रिलेशनशिप। यस Yes. बताओ क्या ये लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस सी। बेटा ये बराबर सी लिख दो, कैसे भी लिख दो, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे लिख दो। बराबर सी क्या किया मैंने? क्या कर दिया मैंने? Integrate. बोलो इंटीग्रेट कर दिया क्या बेटा? इंटीग्रेट नलिन समझ, रोहित समझ में आया क्या? समझ में आई क्या बात? मनन समझ में बात आई क्या? Yes, sir. ये सर सी क्यों लगाया? ये सी क्या है? ये सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x बराबर 1 रख दोगे तो f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 आ जाएगा। तो इस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0. 0। c की वैल्यू आ जाएगी 0।
इससे आया एफ ऑफ, बेटा इस चीज को रट डालो, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। मैंने आपको 2a माइनस एक्स में ये चीज सिखाई है कि जब एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 2a तो एक कांस्टेंट है, तुम्ही ने बताया था मनन कि अगर x प्लस ए से रिप्लेस कर दें, अगर इसको रिप्लेस कर दें x प्लस 1 से तो कितना आएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स बराबर 1 plus एफ ऑफ x 1 माइनस एक्स। ये आएगा हर्षवर्धन? यस सर, तो 1 के अबाउट वो सिमेट्रिक। x बराबर x प्लस ए से अगर रिलेट, तो बेटा मतलब ये फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? 1 के ये अबाउट 1 के अबाउट। और पैराबोला किस चीज के अबाउट सिमेट्रिकल हमेशा होता है? फॉरगेट अबाउट दिस इंटीग्रल कैलकुलस, किसके अबाउट सिमेट्रिकल हमेशा होता है? अपने, अरे बोलो वर्टेक्स भाई, के अबाउट अपने वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। इसका मतलब ये रिलेशन के बाद आप ये स्टेप कैसे लाए हो, x को किससे रिप्लेस किया? ऐसी इक्वेशन कभी भी देखना, बहुत आसान सब्स्टिट्यूशन होता है, x प्लस 1 रख दे, 1 माइनस एक्स रख दो, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट किसके है? लाइन x बराबर 1 के। और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 1,4। पैराबोला आप ही होगा, क्योंकि अगर डाउन होता तब तो फिर माइनस इन्फिनिटी से 4 जाता है ना हर्षवर्धन? यस सर यस इस तरह का पैराबोला किस तरह से लिया जाता है बोलो? y बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। सर आपने कांस्टेंट बेटा लीडिंग कोएफिशिएंट 1 दिया है कि नहीं दिया है? दिया है सर। और x बराबर 1 पे y की वैल्यू कितनी है इसके हिसाब से पैराबोला के? अरे भाई ये 4 है। पैराबोला की इक्वेशन लिख लोगे कि नहीं? जब वर्टेक्स दिया हो 1,4 तो लिखना सिखाया है कि नहीं? y माइनस 4 बराबर क्या लिखना सिखाया था? y बराबर 4 बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। याद आ रहा है? कोई सीधी सीधी याद आ रहा है? वर्टेक्स, ये वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट, ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, ये कांस्टेंट 1 रखा कि क्वेश्चन में दिया था। अब इसके बाद तो कर लोगे यार। 1 से 3, यस सर हो जाएगा 1 से 3 dx बराबर कितना है? dx बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये है सर, ये तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स, अरे बोलो x माइनस 1 x बाई माइनस x माइनस 1/2 और इंटीग्रेट कर देना 1 से 3। बेटा थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे थोड़ी देर के बाद।